सो है गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे प्लेट्स के बारे में। तो प्लेट्स है क्या एक्चुअली, तो प्लेट्स के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका अर्थ है। ठीक है, ये आपका अर्थ है। तो अर्थ जो है ना, बहुत सारे प्लेट्स में ये डिवाइडेड है, बहुत सारे से प्लेट्स में वो डिवाइडेड है। और यही प्लेट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, कहाँ कौन सा प्लेट आपका सिचुएटेड है। तो प्लेट्स का आपका एक आइडिया लेने के लिए आप लोग एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कभी संतरा खाए होंगे, तो संतरा का जो हम लोग छिलका है उसको पहले उतारते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि ये संतरा है, संतरे का पहले हम लोग छिलका उतारते हैं, तो उसके बाद हम उसी छिलका को संतरा के ऊपर अगर लगाने का ट्राई करेंगे तो ऐसा छोटे छोटे आपको बहुत सारा ऐसा क्रैक्स देखने को मिलेगा, है ना। ये बहुत सारा ऐसा क्रैक्स देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो आपका अर्थ है, अर्थ का जो ये आपका लैंड पोर्शन है, जो क्रस्ट है, ठीक है ना, ये इसका जो आपका ये जितना भी आपका अर्थ सरफेस है, ये बहुत सारे क्रैक्स में डिवाइडेड है। इसको कहते हैं क्या, प्लेट्स या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसे जैसे के लिए जैसे यहाँ देखें, यहाँ एक प्लेट्स है, यहाँ एक प्लेट है, यहाँ प्लेट है, यहाँ प्लेट है। तो बहुत सारा ऐसा प्लेट्स में ये बहुत सारा प्लेट्स में ये डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसी प्लेट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, कहाँ कौन सा प्लेट आपका इम्पोर्टेंट है और कहाँ कौन सा प्लेट मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है, कंपोज ऑफ द रिजिड लिथोस्फेरिक स्लैब टेक्निकली कॉल्ड प्लेट्स। ठीक है, कि जो अर्थ सरफेस है वो एक स्लैब की तरह है। ठीक है, एक लिथोस्फेरिक स्लैब की तरह है, जिसको कहते हैं क्या, प्लेट्स कहते हैं। और यही जो प्लेट्स है, तो वर्ड टेक्टोनिक, ये जो टेक्टोनिक वर्ड आया है, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, बिल्डर्स। टेक्टोन वर्ड से इसका मीनिंग होता है क्या, बिल्डर्स। ठीक है, और ये जो प्लेट्स है, ठीक है, ये जो प्लेट्स है धीरे धीरे मूवमेंट करता रहता है, आगे पीछे ये मूवमेंट करता रहता है। ये कैसे मूवमेंट करता है और किस तरह से मूवमेंट करता है, तीन तरह से ये इसका मूवमेंट होता है। ठीक, जब दो प्लेट या दो से ज़्यादा तो प्लेट आपस में एक दूसरे के पास आता है, जैसे कि ये प्लेट और ये प्लेट, प्लेट 1 प्लेट 2 पास आया, जब टकराता है, ठीक है, इस प्लेट को कहते हैं कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, इसको कहते हैं क्या, कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज। अब दो प्लेट जब ऐसा आपस में दूर जाता है, ठीक है, जब दो प्लेट आपस में दूर जाता है, इसको कहते हैं क्या, डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, और जब दो प्लेट आपस में आगे पीछे ऊपर नीचे से जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज। तो इस तरह से आपका प्लेट धीरे धीरे मूवमेंट होता है। और ये मूवमेंट होता क्या एक्चुअली, कैसे होता क्या, तो देखिए यहाँ पे होता क्या, कैसे होता है ये आपका अर्थ क्रस्ट है। मान लीजिए ये आपका प्लेट है, ये प्लेट 1, यहाँ पर एक प्लेट है, यहाँ एक प्लेट है, इसका नाम हम मान लेते हैं प्लेट 2, यहाँ एक प्लेट है प्लेट 3, ठीक है, यहाँ एक प्लेट है प्लेट 4। ठीक है, तो जो अर्थ का नीचे हम लोग देखेंगे, क्रस्ट के नीचे, तो क्रस्ट के नीचे मैंटल है। ठीक है, तो मैंटल में आपको पूरा मैग्मा भरा हुआ है। तो मैग्मा होता क्या है, धीरे धीरे ये जैसे मैग्मा आपका जैसे पानी उबलता नहीं है, ऐसे ही मैग्मा बहुत ही गर्म है और धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, उबल रहा है नीचे। तो जब मैग्मा उबलता है तब वो क्या करेगा, वो बाहर आने का ट्राई करेगा, बट जो ऊपर लैंड पोर्शन है उसको बाहर आने नहीं देता। और कहीं कहीं आ जाता है तो उसका वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, वॉल्केनो बन जाता है वहाँ। बट कहीं कहीं आता नहीं है, तो क्या होता है, वो मैग्मा धीरे धीरे ऊपर आया, बट जो लैंड पोर्शन है, प्लेट्स है, उसको ऊपर आने नहीं दिया। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ये खिसक के नीचे गिर जाएगा। इधर भी मैग्मा आया ऊपर, बट लैंड पोर्शन को जाने नहीं दिया, तो धीरे घूम कर फिर ये वापस आ गया। ठीक है, जब यहाँ एक मिनट, जो यहाँ मैग्मा ऊपर गया बट ये जो लैंड पोर्शन उसको जाने नहीं दिया, तो ये वाला यहाँ से लेकर जो ये वाला फ्रिक्शन हुआ ना, इससे क्या हुआ, आपका प्लेट इधर मूव हुआ। ठीक है, इधर वही कि यहाँ से अब मैग्मा आया बट ये जो लैंड पोर्शन उसको जाने नहीं दिया, तो यहाँ का जो फ्रिक्शन हुआ ये क्या करेगा, इसको ऐसा ड्रैग करके ले जाएगा, खींच के ले जाएगा। जब प्लेट क्या हुआ, इधर मूवमेंट हुआ, तो क्या होगा, इस प्लेट के बीच में आपका एक डाइवर्जेंट हो जाएगा, प्लेट टूट जाएगा, या फिर प्लेट जो होगा इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा। इसी तरह से इधर भी वही हाल कि एक मैग्मा आया, मैग्मा ऊपर जाने का ट्राई कर रहा बट लैंड पोर्शन को जाने नहीं दे रहा। इधर भी वही कि मैग्मा आया, लैंड पोर्शन जाने नहीं दे रहा, तो क्या हो रहा, ये इसको कहता है राइजिंग लिम। राइजिंग लिम के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे इसको यहाँ पर आपका फ्रिक्शन जनरेट हुआ, फिर वो फिर से नीचे आ गया।
तो ये जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ और यहाँ से लेकर इसका करेगा, इसको खींच के ले जाएगा, तो प्लेट कहाँ मूवमेंट होगा, इस तरह से मूवमेंट होगा। इसी तरह से ये भी यहाँ से जो प्लेट था, ये प्लेट किस तरफ मूवमेंट होगा, ये वाला मूवमेंट होता है। और दो प्लेट आपस में कभी टकराता है, कभी दूर जाता है, तो इसी तरह से आपका मूवमेंट होता है। ठीक है, सो ये जो मूवमेंट होता है, ये जो प्लेट आगे पीछे जा रहा है, इसके लिए आप एक सैटेलाइट होता है जिसका नाम क्या है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, GNSS। ये जो है आपका प्लेट का जो मूवमेंट होता है कि धीरे धीरे ये जो प्लेट है आगे की जा रहा है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, फिर 2 साल के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स का मूवमेंट को ट्रैक करता है, वो करता कौन है, ये सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट के डाटा के अनुसार जो प्लेट्स जो होता है कैसे मूवमेंट करता है, ये 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, एक साल में सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर कितना सेंटीमीटर, 2 ही सेंटीमीटर तक मूव करते पाता है, जो कि बहुत ज़्यादा धीरे है। आप आँखों से, नॉर्मल आँखों से आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सैटेलाइट के डाटा के हम लोग प्रीवियस डाटा और आगे वाले डाटा के साथ क्या करता है, कंपैरिजन करता है। उसके बाद हम लोग पता चलता है कि क्या जो प्लेट्स है थोड़ा बहुत आगे या फिर इस तरह या फिर उस तरह मूवमेंट हुआ है। ठीक, ये होता है प्लेट मूवमेंट। उसके बाद आता क्या, प्लेट्स का एक और कुछ नाम भी है। लिथोस्फेरिक प्लेट, उसको कहते हैं क्या, क्रिस्टल प्लेट, या फिर इसका एक और नाम है टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, और ये प्लेट्स जो है अर्थ के ऊपर जो प्लेट्स हैं, इसको 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है। एक है मेजर प्लेट और एक है आपका माइनर प्लेट। ठीक है, मेजर प्लेट जिसका लैंड मास थोड़ा बड़ा है, और माइनर प्लेट जो कि छोटा छोटा प्लेट्स होता है। चलिए देख लेते हैं। तो मेजर प्लेट में कौन कौन सा मेजर प्लेट्स आता है, एक होता है यूरेशियन प्लेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है, तो ये जो प्लेट्स है ये आता है मेजर प्लेट बाउंड्रीज में। उसके बाद आता है क्या, माइनर प्लेट्स। माइनर प्लेट में आपका आता है कौन कौन सा, जैसे कि अरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, काकोस प्लेट, स्कॉटिया प्लेट, और एक आता है आपका नाज़का प्लेट। नाज़का प्लेट और भी छोटा बहुत सारे प्लेट्स आता है जो कि माइनर कैटेगरी में आता है। जैसे कि कौन कौन सा प्लेट देख सकते हैं आप ये। सो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले आता है क्या, यहाँ पर है एक पैसिफिक प्लेट। सबसे पहले है क्या, पैसिफिक प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट जो है ना, यहाँ आपका पैसिफिक प्लेट, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन 1 नंबर में दिख रहा हूँ। तो यहाँ से लेकर मैं ड्रॉ करता हूँ ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला, और इधर से देखा जाएगा तो ये वाला। ठीक है, ये इतना बड़ा आपका है क्या, पैसिफिक प्लेट। सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्लेट, पैसिफिक प्लेट। ठीक है, उसके बाद आता है कौन सा प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट कहाँ, यहाँ अफ्रीकन प्लेट, ये रहा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट जो है आपका है, ये रहा यूरेशियन प्लेट। 1 मिनट, यूरेशियन प्लेट आपका ये रहा 3rd नंबर पर। इसके बाद आता क्या, अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट है अरब में, अरबिया का 4th नंबर पर अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट आता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट है आपका ये रहा ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो कि आपका आता है 5th नंबर पर। उसके बाद आता है कैरेबियन प्लेट। कैरेबियन प्लेट कहाँ है, कैरेबियन प्लेट है नॉर्थ अमेरिका के नीचे में। तो ये वाला जो प्लेट है ना, इसको कहता है कैरेबियन प्लेट। तो ये 6th नंबर पर आता है क्या, कैरेबियन प्लेट। ये वाला जो बाउंड्री है छोटा सा माइनर प्लेट में आता है, ये आता है क्या, कैरेबियन प्लेट। इसके बगल में है एक और प्लेट छोटा सा, जिसको कहते हैं क्या, कैकोस प्लेट। ये वाला जो है उसको कहते हैं क्या, कैकोस प्लेट। समझ में, ये वाला छोटा सा जो प्लेट माइनर प्लेट आता है, इसको कहते हैं क्या, कैकोस प्लेट। कैकोस प्लेट के बीच नीचे आता है क्या, नाज़का प्लेट। ठीक है, ये 15 नंबर में है जो आपका नाज़का प्लेट है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पर जो बड़ा थोड़ा सा बड़ा पार्टीशन है, इसको होता है नाज़का प्लेट। नाज़का प्लेट। कैकोस प्लेट के नीचे नेक्स्ट आता है 8 नंबर में स्कॉटिया प्लेट। स्कॉटिया प्लेट जो है वो है आपका साउथ अमेरिका और ये अंटार्कटिका के नीचे। यहाँ आपका स्कॉटिया प्लेट है। 9th में आता है क्या, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट।
उसके नीचे है आपका साउथ अमेरिकन प्लेट, तो ये 10th में आपका आएगा साउथ अमेरिकन प्लेट्स, ठीक है। फिर आता है आपका क्या है, जॉन डे फुका प्लेट। जॉन डे फुका प्लेट पैसिफिक प्लेट और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के जो छोटा सा ये माइनर प्लेट दिख रहा ना, ये वाला पोर्शन, इसको कहता है कि आपका जॉन डे फुका प्लेट। तो ये है आपका कितने नंबर पर, 11th में, तो ये है आपका 11th में। उसके बाद आता क्या 12th में, इंडियन प्लेट। तो ये रहा आपका इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट के बाद आता है आपका 13 पर अंटार्कटिक प्लेट। तो इसके जो ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, अगर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, ये वाला पूरा पोर्शन नीचे, ये आता है क्या आपका अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट के बाद आता है फिलिपाइन प्लेट। तो फिलिपाइन प्लेट में ये जो आपका पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के जो बीच में आता है उसको कहते हैं क्या, फिलिपाइन प्लेट, जो कि आपका 14th में आता है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा प्लेट माइनर प्लेट आपको दिख रहा है होता है आपका क्या, फिलिपाइन प्लेट। इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट और प्लेट है, एक है यहाँ पर आपका एक मिनट, ये जो प्लेट दिख रहा है ना, यहाँ से ये यहाँ पर एक दिया है और यहाँ से एक दिया है, तो हम लोग देख लेते हैं। ये वाला जो प्लेट दिख रहा है, ये छोटा सा गोला सा, इसका नाम है ईस्टर प्लेट। क्या नाम है, ईस्टर प्लेट। और ये वाला जो प्लेट दिख रहा है, इसका नाम है जॉन फर्नांडिस प्लेट, ठीक है। इसका नाम है क्या, जॉन फर्नांडिस प्लेट। तो ये प्लेट्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग ये करके देख लिए। तो प्लेट्स का कहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ देख लेते हैं एक और बार, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में छोटा सा प्लेट है जॉन डे फुका प्लेट, ओके। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और नाज़का प्लेट के बीच में आपका क्या है, कैकोस प्लेट। तो ये रहा कैकोस प्लेट। उसके बगल में है कैरिबियन प्लेट, उसके नीचे है साउथ अमेरिकन प्लेट। इसके बगल में दो इम्पॉर्टेंट ईस्टर प्लेट और जॉन डे फर्नांडिस प्लेट, ठीक है। इसके बगल में आपका स्कॉटिया प्लेट, जो कि अंटार्कटिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में आता है। यह आपका अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट के बगल में आपका अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट के ऊपर में आपका यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट के बगल में आपका कौन सा, फिलिपाइन प्लेट। फिलिपाइन बगल में पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट के सामने ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट के सामने आपका इंडियन प्लेट। तो ये पूरा आपका वर्ल्ड का प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कहीं कहीं पूछ लेता है क्या कि दो प्लेट के बीच में या फिर प्लेट जो है किस किस प्लेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि इंडियन प्लेट की एग्जांपल लेता है, ठीक है। तो इंडियन प्लेट जो है कहाँ कौन कौन से साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो ये रहा आपका इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट जो है किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, देखिए यूरेशियन प्लेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अफ्रीकन के साथ और अरब के साथ। तो यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन और अरब्स 4 प्लेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और जैसे कि यहाँ पर आपका आपके क्या जॉन डे फुका प्लेट के बारे में, तो ये जॉन डे फुका प्लेट है किस किस दो प्लेट के बीच में आता है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और ये पैसिफिक प्लेट के बीच में आता है। जैसे कि यहाँ पर आपका आता है कौन सा प्लेट, यहाँ पर आता है आपका यहाँ पर आपका है ना ये स्कॉटिया प्लेट। तो स्कॉटिया प्लेट कौन कौन सा प्लेट के बीच में है, एक आपका साउथ अमेरिकन प्लेट और ये आपका है अंटार्कटिक प्लेट। इस दो प्लेट के बीच में कौन सा स्कॉटिया प्लेट है। और नाज़का प्लेट जो कि साउथ अमेरिकन प्लेट और इधर से आपका पैसिफिक प्लेट के बीच में है ये वाला प्लेट। इस वाला प्लेट का क्या नाम है, नाज़का प्लेट। तो ये है आपका प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आता है क्या कि प्लेट जो है मूवमेंट कैसे कर रहा है, तो वही मैंने बताया आपको पहले ही क्या कि ये अर्थ है, अर्थ के नीचे जो है ये आपका पूरा आपका जो आपका मेंटल है, मेंटल के नीचे पूरा आपका लावा रखा हुआ है, ठीक है। तो लावा जैसे ही उबलता है ऊपर जाने का ट्राई करता है, ठीक है, ऊपर जा नहीं पाता, लैंड पोर्शन को क्या करता है ये धीरे धीरे ये इसको नीचे खिसक लेता है। तो ये वाला जो पूरा पाथ है इसको कहते हैं क्या, कन्वेक्शन करंट या फिर कन्वेक्शन सेल, ठीक है। ये ऊपर जाता है, फिर ऊपर आने के बाद जो लैंड पोर्शन उसको जाने नहीं देता, फिर से खिसक कर वो फिर से वापस आ जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या, कन्वेक्शन करंट, ठीक है। तो ऐसा होता है प्लेट्स का मूवमेंट, और प्लेट धीरे धीरे ये
खिसकता जाता है और बीच में लैंड पोर्शन बनते जाता है। ठीक है, तो ये था आपका प्लेट्स बाउंड्रीज़ के ऊपर जानकारी और प्लेट्स के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।